जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान में आपका एमएस चौहान। तो दोस्तों, हमारे काफ़ी भाई बहन बच्चे हमारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन किसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाए तो उसका एक वो आनंद है, जो उसका जो एक तो उसके विषय में बात करना थोड़ा फीकापन लगता है। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे वो कोशिश होती है कि सबके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, लेकिन उसमें ना वो दिल से बातें नहीं निकलती। तो उसी तरह हमारे एक बच्चा या भाई कुछ भी समझ लें, दिल्ली से देवेंद्र रजौरिया जी, उत्तम नगर दिल्ली से, उनके क्वेश्चन क्या है कि जब क्वेश्चन किसी टाइप के आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि भाई सब भाइयों को, बच्चों को, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कहीं भी संशय मात्र हो कहीं तो उसको आपको रिपीट करना चाहिए, पूछना चाहिए। लेकिन जो भी बात बताई गई हो उसको बिना देखे, बिना सोचे और आप उसको रिपीट करते हैं, तो इसका मतलब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ आप वो सारी बातें उनके ऊपर डाल रहे हैं जो लोग बता रहे हैं। तो उसमें है क्या कि भाई सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक पे अपने आप को तपा के, और अपने आप को तपा के मतलब जो अपनी उस लाइन में, अपने उस विषय में एक तरह बिल्कुल घिस गया है, तप गया, बिल्कुल खप गया है, तो एक उस तरह उसको तपस्वी, यानी जिसको आजकल जो लोग गुरु बोलते हैं। तो जब वो कोई बात बताते हैं तो उनकी बातों को आप सुने और उसके हिसाब से, एक तो होता है ना कि खाली भाई कि देखी सुनी और कर लिया, आप उसको प्रैक्टिकल करके देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन करें। कई बार क्या है कि जो हमारे वो जो बताने वाले, मान लो मैं ही बता रहा हूँ कि बड़बोला कोई ऐसा शब्द बोल देते हैं, तो हकीकत में जो बड़बोला इस टाइप के जो शब्द होते हैं, इस टाइप की जो वाणी होती है, उसी में उसका सार छुपा होता है, उसका क्या निचोड़ छुपा होता है। लेकिन क्या कि हमें संशय हो जाता है कि ये जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि जब आप किसी गुरु या अपने बड़ों पे जब शक करने लगते हैं तो वहीं पे हमारा एक जो कहते हैं ना सोचने की शक्ति और एक तरह हमारी जो शिक्षा है वहीं पे उस पर पूर्णविराम लग जाता है, कि उसके बाद कि हम एक संशय में चले जाते हैं कि भाई ये सही है या गलत है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली बात क्या है कि आप गुरु को पहचाने, जिसको गुरु बना रहे हैं, जिसको भी उस्ताद या कुछ ही बना रहे हैं, कि वो किस टाइप का है, वो लालची है, आपसे कुछ वो चाहता है, या उसको क्या इच्छा उसकी। इस टाइप के लोगों को पहचानने के बाद ही आप उसको अपने जो जुड़े उनके साथ में। बाकी दोस्तों, ज़्यादा शिक्षा या उसमें भाषण देने में कोई वो नहीं है कि जो मुझे सही लगता है, क्योंकि अभी तक हमारी जो क्लास चल रही है गारमेंट क्लीनिंग की, वो चल रही है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, हार्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब हम किसी गारमेंट को करते हैं तो उसकी जो लागत है कि वो 50 रुपये आ रही है, उसके केमिकल वगैरह सारे लगा के, कि उस लागत को कम कैसे करें और अपनी क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ आप कहाँ कर सकते हो कि हमारे केमिकल वगैरह सब में, लेकिन क्वालिटी को आपको नंबर 1 पे रखना है। बाकी आप अपनी जगह और चीज़ों में कटौती कर सकते हैं। कटौती कब कर सकते हैं? जब हमें उसका अनुभव होता है तब, कि ये नहीं कि दिखावट बनावट। और मेरा जो ये चैनल बनाने का असली मकसद यही था कि मैंने देखा कि काफ़ी हमारे भाई, क्योंकि इसमें काफ़ी भाई हमारे बुरा मान जाते हैं कि आप हमारे काम को बदनाम करें। बदनाम नहीं, क्योंकि आपकी हो सकता है कि मेरे से बड़े भी हों इस लाइन के अंदर, मेरी एज के, लेकिन मैंने वो टाइम देखा है जो कि सुबह ठिठकती सर्दी में, जबकि हम 8-9 बजे उठते थे रजाइयों से,
कि वहाँ पे 4 बजे भट्टियाँ खोल के छांटी लगाई जाती थी धोबी घाटों के ऊपर, तालाबों पे, नदियों पे, क्योंकि वो मैंने सीन देखा है। तो ये सारी चीज़ ये कब आती हैं? जब हम उसको खुद अपनी आंखों से देखते हैं, उसको खुद जीवित करते हैं, खुद जीते हैं उस चीज़ को। ये नहीं कि धर्म, कास्ट, मजहब कुछ भी हो, सबसे जो बड़ा मजहब है कि ये है कर्म। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई भी कहते हैं ना, हर एक शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में ले लें, क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ उन चीज़ों का, किसी भी शास्त्र में ले लें कि कर्म से, कर्म ही प्रधान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बाकी उसके बाद दुनियादारी है। तो दोस्तों, कि जब भी कोई बड़ा, अब जिसको आप फॉलो करते हो, वो कोई बात बताता हो, उसको आप पहले प्रैक्टिकल करके देखें, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कि काफ़ी हमारे, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे नई एनर्जी मिलती है। जब कोई क्वेश्चन पूछता है, सुलग से क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो एक उससे नई एनर्जी मिलती है कुछ करने की। और बाकी स्मूथ चल ही रहा सब कुछ। और इसके बाद जो काफ़ी वीडियो और काफ़ी क्या कि शायद मैं तो बता नहीं सकता कि इतनी मैंने बना रखी है, और बनाई हुई थी, कुछ डिलीट होगी तो मुझे उससे थोड़ा दुख हुआ था। लेकिन क्या कि सब ये नहीं कि कहीं बाहर से लेकर फिर बना लेंगे। तो कि बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी नॉलेज और आपके काम की चीज़ें हैं, आपको लाभ देंगी। लेकिन सब कुछ करें, क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। क्वालिटी ही आपको आगे बढ़ा सकती है। बाकी कोई दुनिया भर की आप चमक दमक कुछ भी कर लें, क्वालिटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि जो सच है, सच को थोड़ा सा विचलित कर सकते हो, सच को छुपा नहीं सकते। और झूठ को आप कितना भी उसके ऊपर मेकअप कर लें, उसको आप कुछ क्षणिक टाइम के लिए आप उसको फेमस कर सकते हैं। लेकिन जो करने वाला है और देखने वाला दोनों जागरूक है, कि आजकल का जो समाज है बहुत जागरूक है। तो दोस्तों, कपड़ा क्लीनिंग का ये काम यूं ही निरंतर चलता है कि जो भी आपका क्वेश्चन आप पूछिए, क्योंकि इससे एक नई एनर्जी, कुछ नया करने की शक्ति मिलती है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं और जो मैंने डिस्कस नहीं की अभी तक। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे आसपास जो रसायन हैं, जो केमिकल हैं, उन्हीं से हम वो काम करें जो कि बहुत बहुत बड़े ड्राई क्लीनर, बहुत बड़े बड़े जो लॉन्ड्री वाले वो करते हैं। एक छोटे से कस्बे गांव के अंदर जिसके पास मशीन कुछ भी नहीं है, वो भी कर सकता है। और जिसके पास करोड़ों की इंडस्ट्री लगी हुई है, उसके बराबर आ सकता है। सिर्फ क्या, इच्छा शक्ति चाहिए, केवल इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति है तो आप हर एक चीज़ करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, मेरी आपके बिल्कुल कहते हैं ना कि पूरा आशीर्वाद लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। जो भी मेहनती और जो भी काम करने के इच्छुक हैं हमारे भाई, उन 24 घंटे उनके साथ हूँ। थोड़ी स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे टाइम मिलता है, मैं कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि भाई सब दिन एक जैसे रहते हैं, कि मैं 18 से 20 घंटे काम करने वाला, अब मैं क्या है कि हो सकता है 2-4 घंटे ही करता हूँ। और वो भी क्या है कि भाई अपना एक्सपेरिमेंट ये वो टाइम मिलता तो आप सब भाइयों के, हमारे बच्चों के, इनके क्वेश्चन पढ़ के तो कोशिश करता हूँ कि भाई आंसर दिया जाए। बाकी टाइम वो आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसा, धन दौलत आप कमाएं, लेकिन इज्जत के साथ में, पूरे रिस्पेक्ट के साथ में, कि कोई कष्टों में मिले आपको धन्यवाद, थैंक यू। और आपको एक तरह का ये इसी हिसाब से देख के चले कि आपकी इज्जत करे। कास्ट, धर्म, मजहब कुछ भी हो, लेकिन कर्म प्रधान है। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हम मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद,
जय भारत।